दर्पण बन जाए। नवयुग जिसमें सब जग देखे वो दर्पण बन जाए। ईश्वरीय ज्ञान को धारण करने की शक्ति प्रदान करती है ईश्वरीय याद। वो याद, वो शक्ति जो मनुष्य आत्मा को मृत्यु से अमरत्व की ओर ले जाती है। कांटों की दुनिया से फूलों की दुनिया में ले जाती है। पतित से पावन बनाती है। बाबा की मुरली जब हम धारण करते हैं तो जैसे दुनिया में दिखाते हैं कि जो मुरली को धारण करते हैं तो उस मुरली से मधुर तान निकलती है जिससे आत्माएं अपनी सुध बुध भुला देती हैं। तो ये मुरली भी जो धारण करते हैं और जो धारण करके सुनाते हैं उन सब की सुध बुध भुला देती है, खुदाई जादू बिखरा देती है। तो ऐसी मधुर मुरली को सुनने के लिए हम सभी बाबा के सच्चे गोप गोपिकाएं बैठे हैं। तो सुनते हैं आज बाबा की मधुर मुरली। आज है 19 अक्टूबर 2023। बाबा के मधुर महावाक्य हैं, मीठे बच्चे पढ़ाई कभी भी मिस नहीं करना। पढ़ाई का शौक तब रहेगा जब पढ़ाने वाले बाप में अटूट निश्चय होगा। निश्चय बुद्धि बच्चे ही सर्विस कर सकेंगे। सेवा का आधार, ज्ञान को धारण करने का आधार निश्चय है। कौन पढ़ा रहा है? प्रश्न है, बाप दादा को बच्चों की कौन सी बात सुनकर बहुत खुशी होती है? बाबा को खुश करना है ना। भक्ति मार्ग में तो भगवान को खुश करने के लिए क्या क्या करते थे, लेकिन ज्ञान मार्ग में कौन सी बात बाबा को खुश करती है? उत्तर है, जब बच्चे सर्विस समाचार का पत्र लिखते हैं, बाबा आज हमने फलाने को समझाया, उसको 2 बाप का परिचय दिया, ऐसे ऐसे सेवा की, तो बाबा उन पत्रों को पढ़कर बहुत खुश होते हैं। तो सभी पूछेंगे अभी कैसे पत्र लिखे? वैसे भी बाबा से रूह रिहान करते हैं और बाबा को सब कुछ बताते हैं। कहीं भी सेवा करके आओ, आकर बाबा के चित्र के आगे सारा समाचार सुनाओ, है ना। आजकल तो मोबाइल का ज़माना है, तो बाबा का नंबर भी सबके पास है। एक अव्यक्त मुरली में बाबा ने कहा था ना 000। आत्मा समझो, बाबा को याद करो, ड्रामा को स्मृति में रखो, बस फिर सब सर्विस समाचार सुना दो। तो ऐसे जब बाबा को हम अपने दिल का हाल बताते हैं, सेवा समाचार सुनाते हैं, तो बाबा खुश होते हैं। तो बाबा कहते हैं याद प्यार व खुश खैराफत का पत्र लिखने से बाबा का पेट नहीं भरता, बाबा खुश नहीं होता। बाबा अपने मददगार बच्चों को देख खुश होते हैं। इसलिए सर्विस करके समाचार लिखना है। आज का गीत है चलो चले माँ सपनों के गाँव में, कांटों से दूर कहीं फूलों की छाँव में। चलो चली माँ सपनों के गाँव में, कांटों से दूर कहीं फूलों की छाँव में। चलो चली माँ हो रही सारी रेशमी घटाओं में। चलो चली माँ
सपनों के गांव में कांटों से दूर कहीं फूलों की छाँव में चलो चले माँ। फूलों की दुनिया में जाना है। सबकी बुद्धि में है कि कलयुग को छोड़ना है, सतयुग में जाना है। सतयुगी दुनिया को दैवी फूल ही कहेंगे। कलयुग में मनुष्य हैं कांटे मिसल, जो दुख देते हैं ना, एक दो को तंग करते, दुख देते रहते हैं। तुम बच्चे अब खुश होते हो। क्यों खुश होते हैं? कि चलो अब हम अपने उस दैवी फूलों के सुख धाम में चलें। चलने का भी राज समझना है। चलेंगे तब कैसे चल पाएंगे? जब अच्छी रीति पढ़ेंगे। पहली कंडीशन चलने की, अच्छी रीति पढ़ना। पहले तो निश्चय चाहिए। अब अच्छी रीति कब पढ़ पाएंगे? जब निश्चय होगा क्या पढ़ाने वाला कौन है। यह बातें कोई वेद शास्त्र आदि में लिखी हुई नहीं है। भल गीता में राजयोग लिखा हुआ है। राजाई के लिए पढ़ाई है तो ज़रूर राजाई सतयुग में देंगे। पहले तो पढ़ाने वाले का निश्चय चाहिए। यह कोई साधु संत मनुष्य तो है नहीं। बहुत इम्पोर्टेंट बात है, बुद्धि में ये रहे, कौन हमें पढ़ा रहा है? यह तो है निराकार। सब आत्माओं का बाप है परम पिता परमात्मा। किसने ये ज्ञान सुनाया है? स्वयं ज्ञान सागर नॉलेजफुल ने हम आत्माओं के लिए ये विशेष पाठशाला खोली है। जिन्हों को कल्प पहले मौफिक निश्चय होना होगा, उन्हों को ही होगा। तुम देखते हो फूलों की दुनिया, स्वर्ग में चलने के लिए हर एक का अपना अपना पुरुषार्थ है। सबका नंबरवार है। पहले जब निश्चय हो तो झट पढ़ाई में लग पड़े। शास्त्रों में श्री कृष्ण भगवानुवाच लिख दिया है। वहाँ क्या लिखते हैं? कृष्ण भगवानुवाच। साथ साथ लिखा भी है रुद्र ज्ञान यज्ञ। अब यह तो ज्ञान की बातें हो गई। मनुष्यों ने फिर श्री कृष्ण को काठ की मुरली दे दी है। दुनिया में ये दिखाते हैं। गायन भी है ना, तेरी मुरली में जादू है खुदाई। कौन सा जादू है? खुदाई जादू। अब काठ की मुरली में तो खुदाई जादू हो ना सके। वह तो मुख से मुरली बजा सकते हैं। श्री कृष्ण का बचपन ही दिखाते हैं। आपस में खेलते कूदते रहते हैं। यह बातें बड़ी समझने लायक हैं। वास्तव में किसने ये मुरली सुनाई है, कौन सा खुदाई जादू है, ये बातें सब नहीं समझ सकते। यह तो बच्चे समझ गए हैं कि यह बरोबर राजयोग है, अर्थात राजाई प्राप्त करने की पढ़ाई कराने वाले के साथ योग। किसके साथ योग? जो राजाई प्राप्त करा रहा है। राजाई प्राप्त करने की पढ़ाई कराने वाले के साथ योग। वह सम्मुख आकर पढ़ाते हैं। इसमें काठ की मुरली की कोई बात नहीं। यह बातें ही निराली हैं। यह किसको भी पता नहीं है कि निराकार भगवान स्वयं आकर पढ़ाते हैं। श्री कृष्ण के लिए भी कहते हैं क्या? उनकी मुरली में खुदाई जादू है। तो खुदा और हो गया ना।
जब उनकी मुरली में खुदाई जादू है, या तो कहते उन्हीं का जादू है, नहीं तो खुदा और है। श्री कृष्ण को खुदा नहीं कहेंगे, खुदा तो खुदाई है, उनको ही जादूगर कहते हैं। बाबा का नाम जादूगर भी है। जादूगर स्वयं आकर जादूगरी दिखलाते हैं, साक्षात्कार कराते हैं ना। स्टार्टिंग में यज्ञ में क्या किया बाबा ने? इतने साक्षात्कार कराए। तो पहला जादू तो ये किया कि सबको साक्षात्कार कराए। फिर भी ऊंच पद प्राप्त कराने लिए पढ़ाई है। जादू तो दिखाया, परंतु जादू से कमाई नहीं होती है, प्रारब्ध नहीं बनते हैं। उसके लिए क्या करना है? पढ़ाई पढ़नी है। मीरा ने भी वैकुंठ देखा और डांस की, उनको भी साक्षात्कार हुआ तो वो डांस करने लगी, परंतु वह राजयोग नहीं सीखी। राजयोग की बात कोई भी शास्त्र में नहीं है। मीरा को पढ़ाने वाला तो कोई नहीं था। उस समय तो यज्ञ स्टार्ट नहीं हुआ था। मीरा का नाम भी भक्त माला में है, ज्ञान माला में नहीं है। यह है ज्ञान माला। अभी क्या बन रही है? ज्ञान माला। रात दिन का फर्क है भक्त माला और ज्ञान माला में। तुम समझ गए हो? हम जितना ज्ञान उठाएंगे उतना ऊंच बनेंगे। ऊंच जाने का आधार क्या है? ज्ञान को उठाना, ज्ञान को धारण करके फिर अन्य आत्माओं को भी ज्ञान सुनाना। बरोबर भक्त माला भी है, उनमें भी नंबरवार है। उन्हों के नाम तो मशहूर है। यह ज्ञान कोई में भी नहीं है, तो समझाना चाहिए। यह ज्ञान देने वाला कौन है? वह अथॉरिटी बाप है। ये ज्ञान कौन देता है? सुप्रीम अथॉरिटी शिव बाबा, जिसके लिए कहा जाता है ब्रह्मा मुख कमल से ब्राह्मण रच। उन्हों को सभी वेदों शास्त्रों का सार सुनाते हैं। शिव बाबा को तो शास्त्र दे ना सके, क्योंकि वह तो है निराकार। तो ब्रह्मा द्वारा समझाते हैं। यह युक्ति रची है। ब्रह्मा द्वारा ब्रह्मा में प्रवेश होकर सुनाना ये युक्ति है। परंतु ये सब बातें समझाने वाला वह एक है, दिखलाते भी है। ब्रह्मा द्वारा सार बताते हैं। क्या दिखाते हैं? कि ब्रह्मा द्वारा सार बतलाते हैं, तो ज़रूर समझाने वाला कोई दूसरा है ना। अभी तुम प्रैक्टिकल में देखते हो शिव बाबा जो ज्ञान सागर है, हमारा बाबा भी है, वह सम्मुख बैठे हैं। साकार मुरली है तो मधुबन में सभी बाबा के सम्मुख बैठे हैं। भारत में ही आते हैं और ज़रूर कोई के शरीर में आते हैं। यह ब्रह्मा का शरीर है। प्रजापिता ब्रह्मा होना भी ज़रूरी है। बरोबर प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ही बाप आकर ब्राह्मण धर्म रचते हैं। धर्म कैसे रचा जाता है यह भी तुम जानते हो। बाबा अभी कैसे इतना बड़ा धर्म स्थापन कर रहे हैं, ये हम समझते हैं। तुम प्रैक्टिकल में ब्रह्मा की संतान हो। कहते हो हम ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ हैं, बाप से वर्षा ले रहे हैं। फॉलोअर तो कभी वर्षा ले ना सके, बच्चे ही बाप से वर्षा लेते हैं। तुम आकर बेहद के बच्चे बने हो। क्राइस्ट के फॉलोअर कहेंगे, बच्चे नहीं। बुद्ध के, गुरु नानक के फॉलोअर ही कहेंगे।
बच्चे नहीं, यहाँ तुम बच्चे हो। प्रजापिता वह भी बाप ठहरा और शिव बाबा भी बाप हो गया। वह निराकार है, यह साकार अलग है। इस साकार द्वारा ही शिव बाबा ने बच्चों को रचा है। अब तुम्हारे में भी कोई को तो पक्का निश्चय है, कोई को नहीं है। लॉटरी है बहुत बड़ी। तुमको अपने शरीर निर्वाह अर्थ कर्म भी करना है और फिर यह ज्ञान भी सीखना है। उस पढ़ाई में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। यहाँ भी बाप कहते हैं, एक घड़ी आधी घड़ी पढ़ो ज़रूर। अच्छा, कोई कारण से रोज़ नहीं पढ़ सकते हो तो पहले 7 रोज़ पढ़कर फिर मुरली के आधार पर चल सकते हो। पहले तो कह सकते थे ये कारण है वो कारण है, परंतु अभी तो हर कारण का निवारण हो चुका है। सबके पास मुरली टेक्स्ट में भी जाती है, ऑडियो भी जाती है, वीडियो भी जाती है, तो अभी कोई कारण नहीं है। तो बाबा कहते हैं कि लक्ष्य पकड़ लिया, बाकी है टाल डाल पत्ते आदि को समझना। एक बार पता चल गया एम ऑब्जेक्ट क्या है, उसके बाद धीरे धीरे सारे ज्ञान का विस्तार समझते जाओ। तो बाबा कहते हैं वह सब भी चक्र में आ जाता है। तुमको 84 जन्मों का राज भी समझाया है। झाड़ में डिटेल है, चक्र में नटशल है। समझाया भी है यह वैरायटी मनुष्य सृष्टि के धर्म है। पहले एक धर्म रहता है, फिर वृद्धि होती है। देखो, झाड़ का चित्र देखो या चक्र का चित्र देखो, दोनों में बिल्कुल स्पष्ट है। झाड़ भी दिखाया है कैसे फाउंडेशन निकलता है। कितना सहज राज है। कैसे फाउंडेशन निकलता है, जड़ों में कौन है, फिर ट्रंक में कौन है, फिर ब्रांचेस में कौन है। कितना सहज राज है। ड्रामा और झाड़ को समझना है, बुद्धि में धारण करना है और दूसरों को समझाना है। 2 बाप की पॉइंट तो ज़रूर समझानी है। कई बार बाबा बहुत सहज रीति बच्चों को समझाते हैं 2 बाप का राज। बुद्धि में धारण करना है और दूसरों को समझाना है। 2 बाप की पॉइंट तो ज़रूर समझानी है। बेहद के बाप से स्वराज्य मिलता है, इसलिए राजयोग ज़रूर सीखना पड़े। परमपिता परमात्मा ही स्वर्ग की स्थापना करते हैं, जिसको कृष्णपुरी भी कहते हैं। कंसपुरी में तो कृष्णपुरी स्थापन हो ना सके, इसलिए संगम रखा हुआ है। तुम बच्चों के लिए यह संगम युग है। किसके लिए है? बस हम बच्चों के लिए। बाकी और सब के लिए हम संगम युग पर हैं। बाकी और सब के लिए कलयुग है। तुम ही संगम से फिर कहाँ जा रहे हैं? सतयुग में जाने वाले हो, यह निश्चय चाहिए। अभी हम संगम पर हैं। संगम युग याद रहे तो सतयुग भी याद रहे। संगम किसका है? किसके बीच का संगम युग चल रहा है? एक तरफ कलयुग, दूसरी तरफ सतयुग, और बीच में ये संगम युग। तो पापा कहते हैं संगम युग याद रहे तो सतयुग भी याद रहे, और सतयुग स्थापन करने वाला भी याद रहे। सब एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड है। परंतु क्या होता है, घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। तुम समझते हो अभी हम संगम पर हैं। बेहद का बाप आते ही हैं कल्प के संगम युगे। गीता में
भूल कर दी है। गीता से ताल्लुक़ रखने वाले सिर्फ भागवत, महाभारत आदि हैं। बाप समझाते हैं, तुम सब कौन हो? आज का टाइटल क्या है? सीताएं हो, मैं राम हूँ। तुम रावण राज्य रूपी लंका में पड़े हो। वह लंका नहीं, ऐसे नहीं, वहाँ कोई रावण राज्य था। सतयुग में लंका आदि होती नहीं। उस तरफ बौद्ध धर्म है। वेस्टर्न कंट्रीज़ में बौद्ध धर्म है। अभी बौद्ध धर्म बहुत फैला हुआ है। अब यह तो बच्चों को समझाया गया है। भारत पहले बहुत पवित्र था, सुख शांति थी, एक ही देवी देवता धर्म था। पहले पहले तो यह निश्चय पक्का रहना चाहिए कि यह हमारा बेहद का बाप है, उनसे वर्षा लेना है। पुरुषार्थ में कभी चूकना नहीं है। निश्चय बगैर पुरुषार्थ भी कैसे करेंगे? बाप पढ़ाते हैं, उनसे स्वर्ग का सच्चा सुख का वर्षा मिल रहा है, यह तो सर्टन है। स्कूल में बगैर निश्चय अथवा एम ऑब्जेक्ट थोड़ी बैठेंगे। है कोई बच्चा जो स्कूल में जाए और उसको यही ना पता हो कि मुझे क्या बनना है और टीचर पर, पढ़ाई पर निश्चय ना हो? वहाँ तो सब्जेक्ट बहुत होती है, मार्जिन होती है। यहाँ तो एक ही सब्जेक्ट है। वहाँ तो मार्जिन होती है। चलो एक आधे सब्जेक्ट में थोड़े कम मार्क्स भी होंगे ना, तो बाकी में ज़्यादा आएंगे तो कंपनसेट हो जाएंगे। यहाँ एक ही सब्जेक्ट है। एक ही सब्जेक्ट से कितनी बड़ी राजधानी स्थापन हो जाती है। जो नहीं पढ़ते हैं तो पढ़े हुए के आगे क्या करेंगे? भरी ढोएंगे। प्रजा में भी जो अच्छी प्रजा होंगे उनके आगे कम दर्जे वाली प्रजा भरी ढोएगी। प्रजा भी नंबरवार तो है ना। कोई गरीब, कोई साहूकार, एक ना मिले दूसरे से। आधार क्या है इस नंबरवार का? पढ़ाई। कैसा ये ड्रामा है। सभी मनुष्यों के फीचर्स ड्रामा में नूंद हैं पार्ट बजाने के लिए। देखो वंडरफुल है, सब मनुष्यों के फीचर्स पहले से ही फिक्स्ड हैं। कितनी गुह्य बातें हैं जो धारण कर यथार्थ रीति समझाना है। सब तो नहीं समझा सकते। कितनी अच्छी बातें समझाते हैं। निश्चय में ही विजय है। आधार क्या है? एक तो ज्ञान और फिर ज्ञान दाता पर निश्चय है ना। जितना बाबा पर निश्चय है, जितना स्वयं पर निश्चय है, ड्रामा पर निश्चय है, परिवार पर निश्चय है, उतना विजय है। निश्चय होगा तब ही पढ़ेंगे। कोई तो संशय बुद्धि हो, पढ़ाई को छोड़ देते हैं। अहो माया झट तूफान लगाए संशय में डाल देती है। संशय बुद्धि विनश्यन्ति। बस थोड़ा सा डाउट आया ना, तो उसके बाद फिर हर बात पर डाउट करने लग जाएंगे। चढ़े तो चाखे बैकुंठ रस, गिरे तो चकना चूर। फर्क तो बहुत है। गिरे तो एकदम क्या बन जाते हैं? चंडाल। चढ़े तो एकदम बादशाह। सारा पढ़ाई पर मदार है। आगे कभी सुना कि निराकार शिक्षक कैसे होता है? कभी सुना कि निराकार शिक्षक कैसा होता है? अभी शिव बाबा द्वारा तुम सुनते हो। तुमको निश्चय हुआ है, मैं तुम्हारा बाप हूँ। पतित पावन भी हूँ, नॉलेजफुल भी कहते हो। नॉलेज से क्या बनेंगे? चक्रवर्ती राजा बनना है।
यह निश्चय होना चाहिए ना। नॉलेज से हम क्या बनेंगे? चक्रवर्ती राजा। निश्चय में ही माया विघ्न डालती है। क्या, क्यों, कैसे करने लगते हैं ना तो विघ्न डालती है। दुनिया के अंदर हमने इतनी पढ़ाई पढ़ी, कभी डाउट किया कि नहीं ये नहीं होगा, शायद कुछ और होगा। लेकिन यहाँ खुद ज्ञानदाता हमें पढ़ा रहे हैं, उसमें डाउट करते हैं, है ना। दुश्मन सामने खड़ा है, तुम जानते हो माया हमारी दुश्मन है। कौन है ये माया? मैं आया, यही है माया। घड़ी घड़ी धोखा देती है। अभी अभी सोल कॉन्शियस, अभी अभी बॉडी कॉन्शियस। पढ़ाई में संशय डाल देती है। संशय में आकर बहुत बच्चे पढ़ाई को छोड़ देते हैं। पढ़ाई को छोड़ा गोया किसको छोड़ा? बाप, टीचर, सतगुरु को भी छोड़ दिया। सब छूट जाते हैं। भगवान के साथ हमारे सारे रिश्ते नाते छूट जाते हैं। वह तो गुरु बदलते रहते हैं। वहाँ पर क्या होता है, समझो एक गुरु से वो प्राप्ति नहीं हुई तो चेंज कर लेते हैं, अनेक गुरु करते हैं। यह तो एक ही सतगुरु है। यह अपनी महिमा नहीं करते हैं। बाबा अपनी महिमा नहीं करते, बाप अपना परिचय देते हैं। भक्त लोग गाते हैं ना, क्या गाते हैं बाबा की महिमा? शिवाय नमः, तुम मात पिता। लेकिन जानते कुछ भी नहीं। महिमा तो बहुत करते हैं परंतु जानते नहीं हैं कि वो माता पिता कैसे बनते हैं। सिर्फ कहते रहते हैं, पूजा करते रहते हैं। तुम अभी जान गए हो शिव कौन है। शिव के बाद फिर आते हैं ब्रह्मा, सरस्वती, लक्ष्मी नारायण बाद में आते हैं। पहले शिव बाबा आते हैं तो ब्रह्मा, मम्मा और हम बच्चों को रचते हैं। बाकी सतयुगी दुनिया तो बाद में आती है ना, तो लक्ष्मी नारायण बाद में आते हैं। पहले शिव बाबा, फिर ब्रह्मा, विष्णु, शंकर। बाप कहते हैं मैं पहले पहले ब्रह्मा में प्रवेश करता हूँ, इनको पहले रचता हूँ। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, फिर ब्रह्मा ही विष्णु बन पालना करते हैं। यह सब पॉइंट्स नोट करनी चाहिए। फिर किसको समझाने की कोशिश करनी चाहिए। कोई तो बहुत अच्छा समझाते हैं, बाबा की तो बात ही अलग है। शिव बाबा की तो बात ही अलग है। कभी शिव बाबा समझाते, कभी यह भी समझाते हैं। एक ही मुख है। इसी भ्रुकुटी में बैठकर शिव बाबा भी वहीं बैठे, ब्रह्मा बाबा भी उसी भ्रुकुटी में बैठे हैं। तो कभी शिव बाबा उस मुख को यूज़ करते हैं, कभी ब्रह्मा बाबा यूज़ करते हैं। तो बाबा कहते हैं कभी यह भी समझाते हैं, तुम हमेशा समझो। क्या? शिव बाबा समझाते हैं तो बाबा ब्रह्मा बाबा की बात की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। शिव बाबा को याद करने से विकर्म विनाश होते हैं। तुम समझो, शिव बाबा इन द्वारा नई नई पॉइंट्स सुनाते हैं, बड़ा युक्ति से समझाते हैं। तो बच्चों को समझना भी चाहिए। बाबा समझाते हैं, ब्रह्मा मुख द्वारा समझाते हैं, तो समझना भी चाहिए। पहले तो निश्चय करना है। आज सारी मुरली में बार बार बाबा निश्चय पर जोर दे रहे हैं। कुछ भी समझने समझाने से पूर्व अपने निश्चय को चेक कर लेना है। तो बाबा कहते हैं 7 रोज़ में भी रंग अच्छा लग है ना, अच्छा लग सकता है। 7 डेज़ कोर्स करते हैं ना, उससे भी रंग अच्छा लग सकता है। परंतु माया भी बहुत तीखी है ना। पहले पहले तो निश्चय बैठे,
कि बाप परमपिता परमात्मा स्वर्ग का रचयिता है, पहले ये निश्चय बैठे, तो ज़रूर उसने ही राजयोग सिखाया होगा। वही रचयिता है तो उसने राजयोग सिखाया होगा। श्री कृष्ण सिखला ना सके, ये पक्का निश्चय बैठे, कौन राजाओं का राजा बना सकते हैं? कौन ये कह सकते हैं कि आप आत्मा हो, मेरे बच्चे हो? श्री कृष्ण सिखला ना सके, उनका आना ही सतयुग में होता है। स्वर्ग का रचयिता शिव बाबा है। अगर कोई कहे श्री कृष्ण के तन में आया, अगर कोई ऐसे कहे, परंतु श्री कृष्ण तो उस रूप में आ ना सके जो रूप श्री कृष्ण का आदि में था। सतयुग आदि के पहले प्रिंस श्री कृष्ण का जो रंग था, रूप था, वो दोबारा फिर किसी युग में रिपीट नहीं हो सकता। उनका आना ही सतयुग में होता है। बाबा किसी के गर्भ से तो नहीं जन्म लेता। शिव बाबा इनके तन में प्रवेश कर इनका भी परिचय देता है कि इनका नाम ब्रह्मा हमने क्यों रखा। बाबा सब बातें स्पष्ट करके बताते हैं। यही शुरू से लेकर अंत तक पाठ बजाते हैं। तुम्हारे भी बहुत अच्छे अच्छे नाम रखे थे। कितने बच्चों के नाम आए। यज्ञ की स्थापना के आदि में बाबा शुरू में संदेश पुत्रियों से सबके फिर नए नए नाम आए, है ना, जो हम दादियों के नाम आज उच्चारित करते हैं। दादी प्रकाशमणि, दादी शांतामणि, है ना, दादी मनोहर इंद्रा, सबके नाम असली में तो ये नहीं थे ना, ये सब नाम संदेशी पुत्रियाँ लेकर आई। तो बाबा ने कहा तुम्हारे भी बहुत अच्छे अच्छे नाम रखे थे। कितने बच्चों के नाम आए, वंडर है ना। फट से 200-250 के नाम आ गए। इतने नाम तो यहाँ के ब्राह्मण लोग दे ना सके। संदेशी फट से नाम ले आई। बेहद के बाप ने नाम रखे। किसने नामकरण किया? बेहद के बाबा ने। वंडर है। कभी सुना किसी ने खुद भगवान किसी को नाम दे? वंडरफुल बाप, वंडरफुल एम ऑब्जेक्ट। तुम सो राजाओं के राजा बनेंगे। लक्ष्मी नारायण का चित्र बड़ा क्लियर है। ऊपर में त्रिमूर्ति का चित्र बड़ा एक्यूरेट है। 84 जन्म भी ज़रूर लेने हैं। कलयुग का अंत पतित, सतयुग की आदि पावन। बच्चों को सर्विस का सबूत देना चाहिए। बाबा हमने भी यह छोटे छोटे पर्चे छपवाए। बाबा मुरली में बहुत इंस्ट्रक्शंस देते, परंतु बाबा चाहते हैं कि जब हम उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं ना, बाबा का कहना मानकर सेवाएं करते हैं, तो फिर पापा को समाचार भी दें। ऊपर में शिव, त्रिमूर्ति और 2 बाप का परिचय हो, यह पॉइंट ज़रूर होनी चाहिए। ऐसे ऐसे पर्चे छपवाकर खूब सर्विस करके समाचार देना चाहिए, तब बाप की दिल पर चढ़ेंगे। चिट्ठी सिर्फ खुश खैराफत की नहीं कि हम ठीक हैं। सर्विस करके समाचार लिखना है कि बाबा यह सर्विस की। सिर्फ याद प्यार लिखने से बाबा का पेट क्या भरेगा? बाबा का पेट ये स्थूल वाला पेट नहीं है, मन की बात है। बाबा का मन खुश तब होता है, मन तब भरता है जब हम बाबा की श्रीमत पर चलकर बाबा की सेवा करते हैं। तो बाबा कहते हैं कि सर्विस करके समाचार लिखना है कि बाबा यह सर्विस की। सिर्फ याद प्यार लिखने से बाबा का पेट क्या भरेगा? आज फलाने को समझाया, आज पति की सर्विस की, बहुत अच्छा, खुश हुआ,
ऐसे ऐसे सर्विस की समाचार बाबा को लिखना है। 2 बाप की पॉइंट मुख्य है। बेहद का बाप है ही कौन? स्वर्ग का राज्य भाग्य देने वाला। तुम कितने मीठे मीठे बच्चे हो। बाप समझाते हैं यह सब एडॉप्टेड चिल्ड्रन हैं। इतने सब तो धर्म के बच्चे ही हो सकते हैं, ऐसे लौकिक रीति तो इतने बच्चे नहीं हो सकते। तो बाबा कहते हैं वह धर्म के फॉलोअर्स होते हैं, यहाँ तुम बच्चे हो। शुरू में भी बाबा ने यही कहा कि वहाँ कोई ये नहीं कहता ये हमारे बच्चे हैं, सब फॉलोअर्स कहलाते हैं। तो बाबा कहते हैं बाप भी ऐसे बच्चों को देख खुश होते हैं, यह सब हमारे बच्चे हैं। स्वर्ग की स्थापना में मदद करने लिए मेरे साथी बने हैं। यह है रुद्र शिव बाबा का राजस्व अश्वमेध ज्ञान यज्ञ। शिव बाबा स्वर्ग की स्थापना कैसे करते हैं? पहले ब्रह्मा और ब्राह्मणों द्वारा रुद्र ज्ञान यज्ञ रचते हैं, जिससे स्वर्ग की स्थापना होती है। तो ज़रूर ब्राह्मणों को ही यज्ञ संभालना है। अच्छा, मीठे मीठे के जवानी बच्चों पे जुबानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार प्रसाद अनुसार याद। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, निश्चय बुद्धि बन पढ़ाई करनी है। कभी भी किसी बात में संशय नहीं उठाना है, निश्चय में ही विजय है। दूसरा, बाप का साथी बन स्वर्ग की स्थापना में पूरा मददगार बनना है। यज्ञ की संभाल करने वाला पक्का ब्राह्मण बनना है। वरदान है ज्ञान स्वरूप बन कर्म फिलॉसफी को पहचान कर चलने वाले कर्म बंधन मुक्त भव। कैसे बनेंगे कर्म बंधन मुक्त? जब ज्ञान स्वरूप बनकर कर्म फिलॉसफी को पहचान कर चलेंगे। कर्म किसे कहते हैं, विकर्म कैसे बनता है, और अकर्म क्या होता है, इन सबको जब यथार्थ रीति समझेंगे, फिर बाबा की श्रीमत प्रमाण कर्म करेंगे, तब कर्म बंधनों से मुक्त होंगे। कई बच्चे जोश में आकर सब कुछ छोड़ किनारा कर तन से अलग हो जाते, लेकिन मन का हिसाब किताब होने के कारण खींचता रहता है। तन से तो समझो समर्पित हो गए या सेंटर पर आ गए, लेकिन माइंड वहीं खींच रहा है, बुद्धि जाती रहती है। यह भी एक बड़ा विघ्न बन जाता है। इसलिए कोई से किनारा भी करना है तो पहले निमित्त आत्माओं से वेरीफाई कराओ, क्योंकि यह कर्मों की फिलॉसफी है। ज़बरदस्ती तोड़ने से मन बार बार जाता रहता है। तो ज्ञान स्वरूप होकर कर्म फिलॉसफी को पहचानो और वेरीफाई कराओ, तो सहज कर्म बंधन से मुक्त हो जाएंगे। तो सबसे पहले ज्ञान स्वरूप बनना है। बंधनों को फिजिकली तोड़ने से पहले अपने माइंड को चेक करना है, वेरीफाई करना भी है और कराना भी है। स्लोगन है अपने स्वमान की सीट पर सेट रहो, तो माया आपके आगे सरेंडर हो जाएगी। सब चाहते हैं माया को सरेंडर करना, परंतु उसके लिए बहुत ज़रूरी है स्वमान की सीट पर सेट रहना। रोज़ ना, अगर रोज़ एक लेने में कठिनाई हो तो दो स्वमान ले सकते हैं, एक आधा दिन और दूसरा बाकी आधा दिन।
ना कोई भी एक स्वमान लो और बार बार उस स्वमान को मनन करते रहो, मंथन करते रहो, उस स्थिति में स्थित रहो। ना समझो लेते हैं मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, तो इसके यथार्थ अर्थ को समझो। फिर उस स्थिति में बार बार स्थित होने का अभ्यास करो। फिर स्थिति में स्थित होकर जब कोई भी कर्म करेंगे वो एक्यूरेट होगा और माया आपके आगे सरेंडर हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आज सारा दिन हम यही अभ्यास करेंगे कि बार बार अपने आप को कोई ना कोई हर रोज़ 1 या 2 स्वमान में स्थित करना, उनको स्मृति में लाना और उनका स्वरूप बनना। ठीक है ना? ओम शांति। ज्ञान के चंदन से महकी जीवन फुलवारी है। ज्ञान के चंदन से महकी जीवन फुलवारी है। आपकी शिक्षाएं बाबा हमको लगती प्यारी है, लगती प्यारी है। ज्ञान के चंदन से महकी जीवन फुलवारी है। ज्ञान के चंदन से महकी जीवन फुलवारी है। मुरली की धुन मेरा मन आनंदित करती है। पावनता की खुशबू मन को सुख शांति से भरती है। मीठी मुरली की धुन मेरा मन आनंदित करती है। पावनता की खुशबू मन को सुख शांति से भरती है। ज्ञान सूर्य की किरणों से हुई बगिया उजियारी है, बगिया उजियारी है। जीवन फुलवारी है। ज्ञान के चंदन से महकी जीवन फुलवारी है।
पुलकित हो गया दिल आपसे जब हम मिले। शीतल शीतल नयन हो गए, शांति के तब फूल खिले। पुलकित पुलकित हो गया दिल आपसे जब हम मिले। शीतल शीतल नयन हो गए, शांति के तब फूल खिले। गुण शक्ति की बेल लताएं प्यार से सींची क्यारी है, प्यार से सींची क्यारी है। ज्ञान के चंदन से महकी जीवन फुलवारी है। ज्ञान के चंदन से महकी जीवन फुलवारी है। प्रभु की याद बहार बनकर अब श्वासों में बहती है। मेरा बाबा मन को किला कहती है। प्रभु की याद बहार बनकर अब श्वासों में बहती है। मेरा बाबा मन को किला कहती है। बाबा माली बना हमारा, जिंदगी हुई न्यारी है, जिंदगी हुई न्यारी है। ज्ञान के चंदन से महकी जीवन फुलवारी है। ज्ञान के चंदन से महकी जीवन फुलवारी है। आपकी शिक्षाएं बाबा हमको लगती प्यारी है, लगती प्यारी है।